तकरीबन ये सबके साथ होता है जब सुबह की कॉफी के इंतजार में लाइन में खड़े होकर आप अपने फोन पर सोशल मीडिया और खबरें देख रहे होते हैं। जो कुछ आप देखते हैं वो आपको अफसुर्दा कर देता है। हजारों पनाह गुज़ीन खाने जंगी सूरत हाल की वजह से हिजरत कर रहे हैं, अपनी जिंदगियां खतरे में डालकर सिर्फ सरहदों पर वापस भेज दिए जा रहे हैं। क़यास आराइयां हाउसिंग मार्केट्स को जुनून में डाल देती है और बेरोजगारी की शरह तेजी से गिर रही है। सहाफियों ने आपके मुल्क में मसाक़ती जिम्नास्टिक्स में कोचेस और डॉक्टरों के जरिए बच्चों के साथ ज्यादती का एक दहाइयों पुराना मामला बेनकाब किया है। आप न्यूज एप्लीकेशन बंद करते हैं और आप अपनी फैमिली ग्रुप चैट को खोलते हैं। शायद आपके बहन भाइयों में से किसी ने कुछ मजहब का खेज पोस्ट किया हो और इस दौरान आप खुद को खुश करना चाहते हैं। ग्रुप चैट रात में ही अचानक मुख्तलिफ अफसुर्दा खबरों से भर चुकी है और जो कुछ आप अब देखते हैं वो आपको पहले से ज्यादा परेशान और अफसुर्दा कर देता है। जंगलात में आग दोबारा भड़क उठी है। आपके कजिन्स के घर से सिर्फ 2 मोहल्लों के फासले पर आग लगी हुई है। हर कोई तशवीश से भरा है। इस मौके पर आप कॉफी हाथ में लेकर परेशान, अफसुर्दा और उलझन में पड़ जाते हैं। आप सोचते हैं ये नहीं चल सकता, कुछ करना होगा, किसी को कदम बढ़ाना होगा। हमें इन तमाम समाजी नाइंसाफियों, माशी इंतशार और माहौलियाती तबाही को दुरुस्त करने के लिए एक मंसूबा बनाना होगा। यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या SDGs, जिन्हें उर्दू में पायदार तरक्की के अहदाफ कहते हैं, आते हैं। इन मसाइल को हल करना होगा जो आपके पूरे दिन को सुबह की कॉफी लाइन में खराब कर देते हैं। सिर्फ एक तरीके से मुमकिन नहीं हो सकता। SDGs पायदारी को मुख्तलिफ ज़ावियों से कवर करते हैं, सोशली, इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंटली। 3 PS के लिए आलमी अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं, पीपल, प्लानेट एंड प्रॉस्पेरिटी। 2030 SDGs के एजेंडे का मरकज है, जो एक अमली मंसूबा है जो अक़वाम मुत्तहिदा के 193 ममालिक की तरफ से एक एक्शन प्लान अपनाया गया है, जो डिसेंट जॉब्स, क्वालिटी एजुकेशन, गुड हेल्थ, जेंडर एंड इनकम इक्वालिटी, क्लीन एनर्जी एंड वाटर, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट एक्शन का मुतालबा करते हैं। इनका मकसद 2030 तक पायदार तरक्की या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तक पहुंचना है। मुख्तलिफ ममालिक की गवर्नमेंट्स इन अहदाफ को हासिल करने में कलीदी किरदार अदा करती है, लेकिन गवर्नमेंट्स अहदाफ को हासिल करने का वाहिद जरिया नहीं है, बल्कि बिजनेसेस, सिविल सोसाइटी, इंडिजिनस लीडर्स, एकेडमिया और द जनरल पब्लिक भी हिस्सा डालते हैं। आप सोच सकते हैं ये कहां से आए। SDGs 2012 में Rio+20 में मंजर-ए-आम पर आए थे, जो कि रियो डी जेनेरियो में मुनक्किद होने वाली पायदार तरक्की पर अक़वाम मुत्तहिदा की एक कॉन्फ्रेंस थी, जो 2012 तक अक़वाम मुत्तहिदा की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। उस वक्त तक मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी मुआहदे एनवायरमेंटल चैलेंजेस जैसे कि क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी लॉस के नुकसान से निमटते थे। तब तक मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स MDGs हुआ करते थे, जो 2015 तक तरक्की पजीर ममालिक में बाज़ समाजी अहदाफ को हासिल करने का इरादा रखते थे। Rio+20 में मुल्कों ने फैसला किया कि दुनिया को दरपेश फौरी समाजी, इक्तसादी और माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए एक जामा सेट के आलमगीर अहदाफ की जरूरत है। इसने अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से अब तक की सबसे वसी मशावरत को शुरू किया। एक बेमिसाल कोशिश की गई कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से इनपुट हासिल किया जाए, खास तौर पर उन लोगों से जिनको बैनुल अक़वामी मुआहदों में आमतौर अपनी राय देने का हक हासिल न हुआ हो। दुनिया भर से 10 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इस मुशावरत में हिस्सा लिया और SDGs को तश्कील देने में मदद की। कौमी हुकूमतों के अलावा जिन बड़े स्टेक होल्डर्स ग्रुपों से मुशावरत की गई, इनमें खवातीन, बच्चे, नौजवान, मकामी लोग, NGOs, मकामी हुक्काम, कारकुनान और तिजारती यूनियंस, कारोबार और सनत, साइंसी और तकनीकी बरादरी और किसान शामिल थे। मुझे पीपल और प्लैनेट के लिए कुछ अच्छी खबरें बांटने की खुशी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने प्रेस डेलीगेट से भरे कमरे से कहा, अच्छी खबर, 3 साल की बातचीत और बहस के बाद 193 ममालिक ने एक सेट तरक्की के अहदाफ पर इत्तफाक किया, जो पहले से भी ज्यादा बोल्ड और पुरअज़म थे। द SDGs के लिए मुकर्ररा तारीख साल 2030 है, जिससे 2020 की दिहाई को द डिकेड टू डिलीवर करार दिया गया है। लेकिन हम कैसे जान सकते हैं कि इन बड़े और अहम मसाइल पर कोई पेशरफ्त हुई है। SDG 17 एक शवाहिद पर मबनी फ्रेमवर्क पर बनाए गए हैं, जिसमें 169 मिक़दारी अहदाफ या क्वांटिटेटिव टारगेट्स और 232 इशारे या इंडिकेटर शामिल हैं। ये SDGs को
واضح, مختصر, وقت پر مبنی اور قابل پیمائش بناتا ہے, جو حکومتوں اور فیصلہ سازوں کو ان کی منصوبہ بندی میں SDGs کو شامل کرنے میں مدد کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر SDG کی پیش رفت کو ٹریک کر سکتے ہیں. SDGs کے حصول کے لیے تمام ممالک سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ پالیسیاں اور سرمایہ کاری کے منصوبے بنائیں اور اہداف و اشارے کا استعمال کرتے ہوئے اپنی پیش رفت کو ٹریک کریں. ہر سال منتخب ممالک اپنے پیش رفت کو اقوام متحدہ کو رضاکارانہ قومی جائزوں یعنی والنٹری نیشنل ریویوز VNRs کے ذریعے رپورٹ کرتے ہیں. زیادہ تر ممالک بشمول آسٹریلیا نے پہلے ہی اپنے والنٹری نیشنل ریویوز VNRs جمع کرائے ہوئے ہیں. حکومتیں SDGs کو حاصل کرنے میں اہم ہیں کیونکہ وہ ایسی پالیسیاں بناتی ہیں اور مالی معاونت کرتی ہیں جو اہداف کی حمایت کرتی ہیں. لیکن تمام سٹیک ہولڈرز کا اہم کردار ہوتا ہے. صنعتیں اور کاروبار ایسے حل تلاش کرتے ہیں جو SDGs کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوں اور کمیونٹیز اور افراد SDG اقدامات کی حمایت کرتے ہیں اور حکومتیں اور نجی شعبوں کو جوابدہ ٹھہراتے ہیں. تعلیم، تحقیق اور اختراعات SDGs کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے. لہٰذا یونیورسٹیاں جو نالج اور سولوشنز بنانے اور پھیلانے کی صلاحیت رکھتی ہیں یہ ایک انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہیں. SDGs تک پہنچنا کوئی چھوٹا کارنامہ نہیں ہوگا. تمام رد عمل عالمی سطح سے قومی سطح تک اور قومی سطح سے مقامی سطح تک یہاں تک کہ انفرادی سطح پر بھی مربوط اور منظم ہونے چاہیے. لیکن آج تک کی پیش رفت بہت سست رہی ہے. لہٰذا یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حکومتوں، کاروباروں اور کمیونٹیز سے ایک بہت زیادہ گہری، تیز تر اور زیادہ پرجوش رد عمل کی ضرورت ہے. بہت سے ماہرین کہتے ہیں کہ SDGs کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اب ایسی معاشرتی تبدیلیوں کی ضرورت ہے جو انسانی تاریخ میں بے مثال ہوں اور جو معمول کے کاروبار سے ایک گہری روانگی کی نمائندگی کرتی ہوں. آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ چیلنجز بہت بڑے اور بہت زیادہ ہیں. آخرکار آپ صرف ایک فرد ہیں. لیکن اس طرح سوچیں، ہر بار جب آپ پیسے خرچ کرتے ہیں آپ کے پاس بہتر سے بہتر پیسے خرچ کرنے کا موقع ہوتا ہے. ہر بار جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں آپ کے پاس ان کے خیالات کو بہتر بنانے کا موقع ہوتا ہے. آپ ہر دن سال کے 365 دن ان مواقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ظاہر ہے ہر چند سال بعد آپ کے پاس بہتر سے بہتر کے لیے ووٹ کرنے کا موقع ہوتا ہے. نہ صرف قومی انتخابات میں بلکہ مقامی انتخابات میں بھی. یہ ایک بہت بڑی صلاحیت ہے جو آپ اور ہر دوسرے فرد کے پاس ہے. SDGs ہمیں صحیح انتخاب کرنے اور صحیح جوابات تک پہنچنے کا ایک نقشہ دیتے ہیں. یاد رکھیں، ہم سب مل کر 7.9 بلین لوگ ہیں. ہم مل کر بہت بڑی تبدیلیاں لا سکتے ہیں.